हेलो बच्चों, आज अपन सॉल्व कर रहे हैं नीट 2025 का फिजिक्स का ये क्वेश्चन। देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। ओहो, बड़ा बढ़िया सर्किट है। बैटरी कहाँ? ये रही बैटरी। तो कुल मिला के मुझे ये निकालना है कि इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। चलिए एनालिसिस करते हैं। कुछ सीरीज पैरेलल लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, दिख गया, आप लोग को भी दिख गया होगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सर्किट है मुझे ये कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे बी और ई के बीच व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है। आप लोग को व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा बनाने की आदत होगी, इसलिए ऐसा ही बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ बीच में एक रजिस्टर ऐसा, और ये कनेक्टेड होती है यहाँ से बैटरी। ठीक है, ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज आपने देखा। किसके किसके बीच में मुझे निकालना है? बी और ई के बीच में। तो मैं इसको नाम दे देता हूं बी और इसको नाम दे देता हूं ई। अगर आप देखेंगे तो ए एंड एफ पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे आप देखिए सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो एक रजिस्टर मुझे दिख रहा है बी और ए के बीच में, तो बी ये है, तो ए इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरा ए हो गया। और एक रजिस्टर है बी और सी के बीच में, तो इसको सी नाम दे देता हूँ। मैंने बोला ए और एफ पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट एफ है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो अगर ये पॉइंट सी है तो यही पॉइंट डी है। अब देखिए, ए और बी के बीच में 5 ओम का रजिस्टर, ए और बी के बीच में ये हो गया आपका 5 ओम का रजिस्टर। फिर देखिए बी और सी के बीच में 2.5, बी और सी के बीच में 2.5। फिर देखिए एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में 3 ओम का रजिस्टर। फिर देखिए ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में 1.5 ओम का रजिस्टर। उसके अलावा देखिए ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में 6 ओम का रजिस्टर। ये देखिए, अब अपन को पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज तो ये है, बट अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाए तो ये बन जाएगा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसा है, यानी कि क्या 5/3 इक्वल है 2.5 डिवाइड बाई 1.5 के। तो यस, ये कुछ नहीं, 25 डिवाइड बाई 15 लिखा हुआ, 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा 5 5 जा, यानी कि 5/3। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और जब अगर ऐसा होता है तो अपन इस बीच वाले को यहाँ से कट कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है उस कंडीशन में ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है और यहाँ से किसी भी करंट का फ्लो नहीं होता है। उस कंडीशन में इस सर्किट को सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व होगा? इसमें देखिए, ये 5 और 3 सीरीज में हो जाएंगे, तो 5 एंड 3 ये हो जाएगा आपका 8, और 2.5 एंड 1.5 तो ये हो जाएगा 3 और 4। तो यहाँ 8 और यहाँ 4 ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो 8 और 4 का पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4, यानी कि 12। 4 3 जा, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 8/3, यानी कि ये सर्किट सॉल्व हो गया और इस सर्किट का इक्विवेलेंट है 8/3। अब ये जो सर्किट लगा हुआ है इसकी जगह में मैं 8/3 का एक रजिस्टर लगा सकता हूं। तो इसकी जगह में मैं सॉल्व कर रहा हूं 1.5, this one is 5.5. here is a battery of 5 volt. there is a resistor of 1/3 ohm, and this is a resistor, which is came from Wheatstone base, which is equal to 8/3 ohm, 8/3 ohm। अब देखिए, इस सर्किट जो है बहुत सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 8/3 एंड 1/3 ये हो गया सीरीज में, तो 8/3 1/3 9/3, 9/3 यानी कि 9/3 यानी कि 3, तो 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5, ये हो गया आपका 4.5 और ये हो गया 5 5 5 10, तो टोटल रजिस्टर हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया 10, और यहां लगी हुई है आपकी एक 5 वोल्ट की बैटरी। आपको निकालना क्या था? I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 5, R इक्विवेलेंट अपन ने देखा 10, 5/10 1/2 0.5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4।